अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और चलते हैं कराची की तरफ, जहां से हमारे नुमाइंदे मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर मेहनत अनफरादी को समाजी तहफ़्फ़ुज़ सिंध सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सैयद गनी ने कहा है कि तमाम टाउन चेयरमैन अपने अपने टाउन में अवामी फलाह के कामों को मजीद तेज करें। पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक तमाम टाउन आवाम को पानी, सेवरेज समेत तमाम रोजमर्रा जरूरियात की फरहमी को यकीनी बनाएं। तमाम टाउन चेयरमैन अपने अपने इलाकों में मेन होल्स के ढक्कन की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। इन हालात के इज़हार उन्होंने जुमेरात के रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कराची के तमाम टाउन चेयरमैन के इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी रऊफ अहमद नागवारी और तमाम टाउन के चेयरमैन ने शिरकत की। इजलास में सूबाई वजीर सैयद गनी ने तमाम टाउन की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग ली और इन्हें दरपेश मसाइल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। सैयद गनी ने कहा है कि तमाम टाउन चेयरमैन अपने अपने टाउन में अवामी फलाह के कामों को मजीद तेज करें और पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक तमाम टाउन आवाम को पानी, सेवरेज समेत तमाम रोजमर्रा जरूरियात की फरहमी को यकीनी बनाएं। इजलास में गुज़श्ता रोज गटर में गिर कर जाँ बहक होने वाले बच्चे पर शदीद गम और रंज का इजहार किया। सूबाई वजीर सदर कराची डिवीजन सैयद गनी ने तमाम टाउन चेयरमैन को हिदायत दी है कि वो आइंदा इस किस्म का कोई सानहा रोनमा न हो, इसके लिए वो अपने अपने टाउन में इस बात को यकीनी बनाएं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि तमाम टाउन चेयरमैन अपने अपने इलाकों में मेन होल्स के ढक्कन की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं और इनकी चोरी के तकादर के लिए इकदाम करें। इजलास में तमाम टाउन चेयरमैन ने अपने दरपेश मसाइल और मुश्किलात से सूबाई वजीर को आगाह किया, जिस पर सूबाई वजीर सईद गनी ने इनके फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। हेडमास्टर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल हाजी मोहम्मद अमीन पिसवाल के बेटे डॉक्टर मोहम्मद अशेब जिलानी पिसवाल की दावत वलीमा में मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की शिरकत। तफसीलात के मुताबिक समुंदरी हेडमास्टर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल हाजी मोहम्मद अमीन पिसवाल के बेटे डॉक्टर मोहम्मद अशेब जिलानी पिसवाल की दावत वलीमा की तकरीब आज नहायत खुशगवार और पुरवकार माहौल में मुनक्किद हुई। तकरीब में मुख्तलिफ समाजी, सियासी, सहाफती मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। पाकपतन में जमीन के तनाजे पर बाई ने साथी के हमरा मिलकर बाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। थाना कल्याणा पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक थाना कल्याणा के गांव कंड कांजू के रिहायशी मकतूल मुख्तार का अपने बाई के साथ जमीनी तनाजा चल रहा था। जमीन के तनाजे पर बाई ने साथी की मदद से फायरिंग करके बाई को कत्ल कर दिया। थाना कल्याणा पुलिस ने मुलजिम अली अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल का अपने बाई मुलजिम असलम के साथ जमीनी तनाजा चल रहा था। मकतूल की जमीन में दाखिल होते ही मुलजिम ने हमला कर दिया। तहसील मैनेजर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कोट चट्टा ज़हरा रिजवान ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कोट चट्टा में साजा और तालिब इल्मों को सफाई और स्मोक आगाही मुहिम के हवाले से लेक्चर दिया। सफाई की अहमियत और स्मोक से बचने के लिए ज़ाती तदाबीर से आगाह किया। तफसीलात के मुताबिक स्मोक से पैदा होने वाले सांस की और जिस्म को मुतासर करने वाली खतरनाक बीमारी को मुतालिक आगाह किया। बच्चों को घर से निकलते ही मास्क इस्तेमाल करने और घरों को गंदगी से पाक रखने पर लेक्चर दिया और बच्चों में मास्क तस्लीम किए। ज़हरा रिजवान का बच्चों और साजा को लेक्चर देते हुए मजीद कहना था कि आजकल दुनिया के कई शहर स्मोक की लपेट में हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान सैर फहरिस्त हैं। पाकिस्तान का लाहौर और मुल्तान दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सबसे पहले नंबर पर हैं। माहिरीन सेहत ने भी शहरियों को मास्क लाजमी पहनने की तजवीज़ दी है। इसके अलावा माहिरीन के मुताबिक लोग स्मोक में ज्यादा बाहर ना निकलें, क्योंकि इनसे फेफड़ों समेत मुख्तलिफ बीमारियों का खदशा है। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि जब मैंने हल्फ उठाया तो पंजाब में अमनो अमान की सूरत हाल तबाह हाल थी। खुलेआम कत्ल, डकैतियां, गाड़ियों और मोबाइल छीने जाते थे, घरों में चोरियां होती थी, रेप्स और बेखुरमती की वाकयात होते थे। मगर आज क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने मुजरिमों की कमर तोड़ दी है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 1.5 साल पहले जब मैंने ओथ लिया तो पंजाब में खुलेआम पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी तबाही थी। खुलेआम कत्ल होते थे, खुलेआम चोरियां डाके होते थे, खुलेआम बैंक लूट के ले जाते थे, लोगों के घर लूट के ले जाते थे, मोबाइल छीन लेते थे, गाड़ियां छीन लेते थे, मोटर बाइक्स छीन लेते थे, रेप्स होते थे, बेहुरमती होती थी। लेकिन आज जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसने क्रिमिनल्स की रूह फना की हुई है, उन्होंने चंद माह के अंदर अंदर पंजाब के बहुत सारे शहर ऐसे हैं, 26-27 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें जीरो क्राइम है इस वक्त, जीरो क्राइम अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी भी जहां पर भी इक्का दुक्का रह गया उनको भी इंशाअल्लाह ताला हम आहनी हाथों से निपटेंगे। तो मैं क्यों कर रही हूं? ये मैं इसलिए कर रही हूं कि मैं पंजाब के अवाम के लिए एक महफूज सूबा बनाना चाहती हूँ। मेरी जब कोई बेटी, माँ या बहन
जब गली में निकले, सड़क पे निकले, तो उसको ये ना हो कि खुदा ना खास्ता पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। उसके घर वालों को ये फिक्र ना हो कि पता नहीं वो ठीक ठाक वापस आएगी या नहीं आएगी। कोई गाड़ी पे जाता है, मोटर बाइक पे जाता है, उसको ये ना हो कि मुझसे ये छिन जाएगी, मैं जब तनख्वाह लेके निकलूंगा तो मेरी तनख्वाह छिन जाएगी, जेब कट जाएगी। इसलिए मुझे एहसास है कि मैंने पंजाब के अवाम के लिए एक महफूज पंजाब बनाना है, महफूज शहरों को महफूज बनाना है, गाँव को महफूज बनाना है, ताकि मेरे पंजाब के अवाम सुकून की नींद सो सकें, उनको अपने घर की, अपने माल की, अपनी बेटियों की, अपने बच्चों की फिक्र ना हो। लाड़काना से ब्यूरो चीफ सोहेल अहमद आबड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू थाने की हदूद में वाक़ गांव छट्टो कल्होड़ो में प्लाट के पुराने तनाजे पर कल्होड़ो बरादरी के 2 ग्रोहों में झगड़ा हुआ, जिसमें खवातीन और मर्दों में दोनों तरफ से 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में माई पठानी, रोजीना, सोनिया, रुखसार, सरदार अहमद, अब्दुल सितार, जिशान, नजीर अहमद, माजिद और अजहर कल्होड़ो शामिल हैं। मुतासरा फरीक पर्सन पठानी कल्होड़ो, जिशान और दीगर अफराद नेशनल प्रेस क्लब घरेलू पहुंचकर मीडिया के सामने फरियाद करते हुए कहा कि जमीन के तनाजे के हवाले से हम पहले ही घरेलू थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा चुके थे, लेकिन पुलिस बासर अफराद के कहने पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसकी वजह से आज सदाम और उसके साथियों ने हमारे घर पर हमला किया और फिर थाने के सामने भी पुलिस की मौजूदगी में दोबारा हमला किया। पुलिस के मुताबिक प्लाट के तनाजे पर झगड़ा हुआ है, रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मजीद तहकीकात जारी हैं। नाजरीन, खबर शामिल करते हैं मीरपुर मथेलो से, जहां सर्दियों का मौसम शुरू होते ही मतवस्त तबके के लोग गर्म कपड़े सस्ते दामों खरीदने लंडा बाजार का रुख करते हैं। लोग अपने और अपने बच्चों के लिए गर्म जैकेट, शूज, कंबल, शालें मुनासिब कीमत में खरीद कर ले जाते हैं। मजीद देखते हैं, हमारे मीरपुर मथालियों से नुमाइंदे हैं कादर चन्नर, और इनकी रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या तफसीलात है वहाँ पर। जी बिल्कुल, सर्दियाँ आते ही मीरपुर माथेलो में लुंडा बाजार सज गया है। इस लुंडा बाजार में स्वेटर, जर्सी, जैकेट, शालें, कंबल, मफलर और बच्चों बड़ों के शूज़ निहायत मुनासिब रेट पे मिलते हैं। ये कारोबार शुरू में पठान लोग करते थे, मगर आजकल ये कारोबार यहाँ के मकामी लोग भी कर रहे हैं और अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने में लगे हुए हैं। लुंडे बाजार का कारोबार करने वालों का कहना है कि ये कारोबार सर्दियों के सीज़न के हिसाब से होता है, गर्मियों में गाहक कम आते हैं। मुल्की महंगाई की अगर बात करें तो तारीखी महंगाई है अर्ज़ पाकिस्तान में। यही वजह है कि मुतवसत तबके के अलावा ज़मींदार लोग यही लंडे बाजार का रुख करते हैं और अपने पसंद की नायाब चीज़ें सस्ती खरीद कर ले जाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ कादिर चन्नर, A1 टीवी, मीरपुर माथेलो। वर्ड्स एनजीओ जाफराबाद के तावन से सिंधी कल्चर डे की पुरवकार तकरीब डेरा अल्लाह यार में वर्ड्स एनजीओ जाफराबाद के तावन और मुकामी सहाफ़ी गुलजार वफा की जानिब से सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सियासी शख्सियात, शहरियों, तुलबा, समाजी रहनुमाओं और सकाफती बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में अहम शख्सियात और नौजवानों ने सिंधी सकाफत की नुमाइंदगी करते हुए रवायती लिबास, अजरक और टोपी पहनकर सकाफत को नुमाया किया। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि सिंधी कल्चर डे न सिर्फ सकाफती वर्से के इजहार है, बल्कि मोहब्बत, अमन, रवादारी और एक दूसरे की शिनाख्त के एहतराम का दिन है। नवाब वली मोहम्मद के नजदीक मस्ती कोहिलिंग रोड पर इलाका मकीनों ने सेवरेज का गंदा पानी छोड़ने की वजह से स्कूल जाने वाले तुलबा और मुख्तलिफ गाँव के मकीनों का रस्ते से गुजरना महाल चेयरमैन हमसियो खान बंड ने नोटिस लेते हुए मट्टी डालकर मुतबादिल रास्ता बना दिया। इस हवाले से कौंसलर सावन खान हासखैनी ने मीडिया को बताया कि गाँव मस्ती कोही में नकासियाब का निजाम न होने की वजह से सेवरेज का पानी सड़क, गंदा पानी तालाब की सूरत में था, जिसकी वजह से मुतादिद गाँव लोंग, सुमरो गाँव, रमजान राहो समेत मुख्तलिफ गाँव और छोटी बड़े स्टाफ के मकीनों और स्कूल जाने वाले तुलबा को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मोटरसाइकिल, रक्षा, कार या पैदल स्कूल जाने वाले तुलबा और देहाती शदीद मुश्किल में हैं। मोटरसाइकिल फिसलने से स्कूल के तुलबा के गंदे पानी में गिरने की वाकयात रोज का मामूल हैं। इतला मिलते ही यूनियन काउंसिलर अहमद बगियो ने चेयरमैन हमसियो खान बंड ने नोटिस लेते हुए मट्टी डालकर आराजी तौर पर मुतबादिल रास्ता बनाया। गाँव वालों को पानी रोड पर न छोड़ने का पाबंद किया। गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज के करीब झाड़ियों में आग, रेस्क्यू 1112 की बर्वक्त कार्रवाई से हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज शिकारपुर रोड नर्स बोर्ड ऑफिस सखर के करीब घास और झाड़ियों में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। जुम्मे को रोज दोपहर 12:48 पर लगने वाली आग इतला मिलते ही सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम सखर ने रेस्क्यू 1112 की फायर फाइटर टीम को फौरी तौर पर रवाना की। रेस्क्यू 1112 की टीम जाए वकूफ पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और सखर म्युनिसिपल फायर ब्रिगेड की हमरा मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। दोनों इदारों की भरपूर कोशिश से आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया, जबकि किसी बड़े नुकसान की इतला नहीं मिली। रेस्क्यू 1112 जिला सखर के तर्जुमान के मुताबिक आग महदूद इलाके तक रही, बर वक्त कार्रवाई न की जाती तो आग
قریبی عمارتوں اور املاک کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ کولنگ کا عمل مکمل کرنے کے بعد علاقے کو کلیئر کر دیا گیا۔ اور گمبٹ کے قریب گاؤں ستابو میں انڈس ریسورس سینٹر کی تعاون سے گورنمنٹ ہائی اسکول ستابو میں مرتب کی گئی کتابوں کی رونمائی کی تقریب انعقاد کی گئی، جس کی صدارت سندھ کے نامور شاعر لالن چنو نے کی، جبکہ اس تقریب میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر ثنا اللہ، سینئر اساتذہ ثنا ایس جکڑ، استاد علی گل، استاد وقار احمد کھوڑو، مس رقیہ سمرو، مس نورین ارائن، سجاد کھوڑو، استاد سرفراز کورائی و دیگر نے شرکت کی۔ اس تقریب میں بچوں کی جانب مختلف عنوان سے مرتب کی گئی کتب کی رونمائی کی گئی، جس پر ہر بچوں کو ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ و دیگر انعامات دیے گئے۔ آخر میں مہمانوں کو سندھ ثقافت سندھی ٹوپی اجرک دیے گئے ہیں۔ چکوال میں نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال کاشف ذوالفقار PSP نے چکوال پولیس کی کمان سنبھال لی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے پولیس لائن میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال کاشف ذوالفقار کو سلامی پیش کی۔ DPO چکوال نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ DPO چکوال نے چکوال پولیس کی کمان سنبھالتے ہی SPO انویسٹیگیشن چکوال، SDPOs، DSP ہیڈ کوارٹرز، DSP ٹریفک اور دفتری عملے کے ساتھ تعارفی میٹنگ کی اور پولیس لائن چکوال کا وزیر اور پولیس لائن میں موجود تمام انسٹالیشنز، بیرک سیکشن، MT کنسٹیبلان، مالخانہ، میس ہال کی انسپیکشن کی۔ میٹنگ کے دوران DPO چکوال نے پولیس افسران اور نوجوانوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب کے احکامات سے متعلق آگاہ کیا۔ DPO چکوال نے SDPOs اور DSP ٹریفک کو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کی سختی سے ہدایت کی۔ DPO چکوال نے افسران کو ہدایت کی کہ ضلع میں کرائم سپاٹس کی نشاندہی کرتے ہوئے وہاں گشت کو مؤثر بنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب کے ویژن کے مطابق اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کے تمام پروٹوکولز کو ایگزیکٹو رکھیں اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی کو یقینی بنایا جائے۔ اور قصور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ندیم جٹ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 قصور ڈاکٹر نیر عالم خان کی زیر صدارت ماہانہ جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں قصور، پتوکی، کوٹ رہدا، کشن چونیا، پھول نگر، مصطفیٰ آباد، اعلیٰ آباد اور کھاڑیا سے ریسکیو انچارج نے شرکت کی۔ اجلاس میں گزشتہ ماہ کے دوران ریسکیو سروس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر گزشتہ ماہ کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کنٹرول روم انچارج مسٹر رخیل العامنین نے بتایا کہ ریسکیو 1122 قصور نے نومبر کے مہینے میں 4270 ریسکیو آپریشن سر انجام دیے۔ اس آپریشن میں 4572 ایمرجنسیز متاثرین کو ریسکیو کیا گیا، 2601 افراد کو طبی امداد فراہم کرتے ہوئے اسپتال منتقل کیا گیا، 1607 کو موقع پر طبی امداد فراہم کی گئی، جبکہ 110 افراد مختلف حادثات میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ گزشتہ ماہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی تعداد 1376، میڈیکل ایمرجنسی کی تعداد 2221، لڑائی جھگڑے اور فائرنگ کی 64 واقعات، عمارتیں گرنے کے 1 واقعات، پانی میں ڈوبنے کی 6 واقعات رپورٹ ہوئی۔ اس دوران سروس نے 7 منٹ سے کم اوسط رسپانس ٹائم بھی برقرار رکھا۔ نومبر کے مہینے میں قصور میں آگ لگنے کی 59 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں بروقت اور جدید طرز پر فائر فائٹنگ کرتے ہوئے حادثات کو سانحات بننے سے بچایا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر نیر عالم خان نے ضلع بھر میں ڈسٹرکٹ حادثات کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اس کی وجہ سے ہونے والی جانی نقصان پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین پر عمل اور تیز رفتاری سے گریز کرتے ہوئے سڑک حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ A1 TV کی علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔